नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न नंबर 5। व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए। प्रश्न नंबर 5 के टोटल 7 भाग है। इन 7 भागों को हम बारी बारी से हल करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। और इससे पहले आपने 12.1 12.2 की वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी आप देख लेना, प्लेलिस्ट बनी है। इसके अलावा 12.3 के भी मैंने सभी प्रश्न हल करवा दिए। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न 5 के साथ इस प्रश्नावली को भी समाप्त कर देंगे। तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पहला भाग है प्यारे बच्चों y की घात 2 प्लस 7y प्लस 10। इसमें हमें भाग देना है y प्लस 5 से। तो सबसे पहले हमें गुणनखंड करना है। ये जो व्यंजक दे रखा है उसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने का मैं यहाँ पर एक ही तरीका बताऊँगा। एक ही तरीके से आप जितने भी द्विघात बहुपद के गुणनखंड होंगे उनको आसानी से हल कर लेंगे आप। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ज़रा भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल, और जो बहुपद दे रखा है उसी को एक बार उतार लेंगे। y की घात 2 प्लस 7y प्लस 10। इसमें हमें भाग देना है y प्लस 5 से। गुणनखंड करने की सबसे पहली स्टेप होती है प्यारे बच्चों, जो भी y की घात 2 का गुणांक होता है उसका सबसे पहले पीछे गुणा करते हैं, यानी कि लास्ट वाले पीछे वाले पद में गुणा करते हैं। तो y की घात 2 का गुणांक यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं होता है तो वहाँ पर एक छुपा होता है, तो यहाँ पर 1 है। जैसे यहाँ पर y का गुणांक कितना है? 7 है, और यहाँ पर y की घात 2 का गुणांक कुछ नहीं था तो हम 1 मानेंगे, और 1 का गुणा पीछे करते हैं 10 के साथ। तो 1 का गुणा 10 से करेंगे तो 10 एकम 10 होगा। ठीक है, यानी कि गुणा करने पर कितना लाना है हमें? गुणा करने पर 10 लाना है। ठीक है, इसके बाद इस 10 के गुणनखंड करते हैं हम। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? 10 के गुणनखंड करते हैं। तो 10 किससे कटेगा? 2 से कटेगा। कितनी बार में? 5 बार में। अब ये 5 से ही कटेगा एक बार में। कहने का मतलब जब हमने 10 के गुणनखंड किए तो 2 संख्याएं आई हमारे पास। कितनी संख्याएं आ गई? 2 और 5। अब यहाँ पर एक मेथड लगाते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म का, यानी कि मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड हल करते हैं। मध्य पद यहाँ पर क्या है? 7y है। 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 7 बनेगा, और 2 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। कहने का मतलब प्यारे बच्चों 2 और 5 हमारे काम के नंबर हैं, और हमारा जो बहुपद था, हमारा जो व्यंजक था वो किस रूप में है? y के रूप में है। तो इसके पीछे हम y लगा देंगे, यानी कि 2y प्लस 5y। 2y और 5y मिलके कितना हो जाता है? 7y हो जाता है। ठीक है, तो हम 7y की जगह क्या लिख सकते हैं? 2y प्लस 5y लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे। बाकी जो पद है वैसा की वैसा लिख देंगे। जैसे y की घात 2 वैसा की वैसा हमने लिखा। सिर्फ 7y की जगह हम लिख सकते हैं 2y प्लस 5y, और 10 भी हम वैसा की वैसा लिखेंगे। ठीक है, और इसमें हमें किससे भाग देना था? इसमें हमें भाग देना था y प्लस 5 से। तो y प्लस 5 भी हमने वैसा की वैसा लिखा। इतना करने के बाद प्यारे बच्चों यहाँ से हम दो पदों का जोड़ा बनाते हैं और कॉमन निकालते हैं। जैसे आगे वाले 2 पद का हमने जोड़ा बनाया और पीछे वाले 2 पद का हमने जोड़ा बनाया। तो यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या निकलता है? जो दोनों पदों में संख्याएं होती हैं वो कॉमन कहलाती हैं। जैसे पहले पद में भी यहाँ पर y है और दूसरे पद में भी y है, तो एक y को हम यहाँ से बाहर कर लेंगे। ठीक है, कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग देना। जैसे हमने इन दोनों पदों में से y कॉमन निकाला तो इसी y से हम इन पदों में भाग देते हैं। तो y से y कट जाएगा तो एक y बचेगा, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे।
2y में हम y से भाग देंगे तो y से y कट जाएगा और क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। कहने का मतलब इसमें से हम y कॉमन निकाला तो कोष्टक के अंदर क्या बच जाएगा, y+2 बच जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस होता तो माइनस लिखते हैं। हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ पर भी लिखते हैं। प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब इस लास्ट वाले 2 पदों में से हम और वापस से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, 5 कॉमन निकलेगा, क्योंकि 10 में भी 5 छिपा है और 5y तो है ही। तो यहाँ से हम 5 कॉमन निकाला, तो इस 5 से ये 5 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, y बचेगा। 10 में हम 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी कितना होगा, 10 होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ से कॉमन निकाला तो y+2 इधर भी आ गया और इधर भी y+2 आ गया, और ये y+2 इधर भी आना चाहिए और इधर भी आना चाहिए, दोनों पदों में सेम आना चाहिए, तभी हम जो गुणनखंड कर रहे हो वो सही कर रहे हैं, अन्यथा गलत कर रहे हैं। तो दोनों पदों में y+2 आना चाहिए, इधर भी और इधर भी, तो आ गया। तो यहाँ से भी और वापस से कॉमन निकालेंगे, तो y+2 यहाँ से हमने कॉमन निकाला तो क्या बच जाएगा, y+5 बच जाएगा, y+5, ठीक है। यहाँ से भी हमने y+2 कॉमन निकाल लिया और यहाँ से भी निकाल लिया, तो क्या बच गया, y+5 बच गया, और इसको भी हम कोष्टक के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और इधर क्या चल रहा था, भाग में y+5, ठीक है। ये हमें इससे भाग देना था, भाग देना है तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे लिख लेंगे y+5 से। अब भाग में क्या होता है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को काटते हैं, तो y+5 से y+5 यहाँ पर कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, y+2, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रश्न 5 के पहले भाग को हल किया। सबसे पहले क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जो भी बहुपद होगा आगे वाला उसका गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड करने के बाद हमें जिससे भाग देना था उससे लास्ट में भाग दे देते हैं, और y+2 इस तरह से हमारा उत्तर आ जाता है। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको प्रश्न 5 का पहला भाग समझ में आ गया होगा। चलिए अगले भाग को हल करते हैं। अगला जो भाग है प्यारे बच्चों, m⁻2 - 14m - 32, इसमें हमें भाग देना है m+2 से। तो सबसे पहले हम प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हल। अब देखिए यहाँ पर m⁻2 का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में हम 1 मानते हैं और 1 का गुणा पीछे वाले पद में करेंगे, यानी कि 32 के साथ करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना आएगा, -32 आएगा। 1 का गुणा हमने 32 से किया, -32 से किया तो -32 आएगा। अब इस 32 के क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे, है ना। 32 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 32 2 के पहाड़े से कट जाएगा, कितनी बार में, 16 बार में, ठीक है। वापस से 16 2 के पहाड़े से कट जाएगा, कितने बार में, 8 बार में, और 8 भी 2 के पहाड़े से कट जाएगा, कितनी बार में, 4 बार में। तो वापस से 4 2 के पहाड़े से कट जाएगा, कितनी बार में, 2 बार में। अब 2 के पहाड़े से 2 कट जाएगा, कितनी बार में, 1 बार में। तो अब की बार हमारे पास कितनी संख्याएं आ गई, 5 संख्याएं आ गई, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर कितनी संख्याएं चाहिए, सिर्फ 2 ही संख्या चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमने 10 के गुणनखंड किए थे, जब हमने यहाँ पर 10 के गुणनखंड किए थे तो 2 ही संख्या आई थी, लेकिन अब की बार यहाँ पर गुणनखंड करने पर 5 संख्या आ गई। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 संख्याएं बनाएंगे, जिनको जोड़ने या फिर घटाने पर -14 आना चाहिए और गुणा करने पर -32 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर है, 5 नंबर है, लेकिन हमें इन 5 नंबरों से 2 संख्याएं बनाना है। तो 2 संख्या कैसे बनाएंगे, ज़रा ध्यान से समझिएगा। 2 कितनी बार है, 5 बार है, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे और 2 संख्याएं बनाएंगे। कहने का मतलब शुरू के 4 नंबर का गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होगा, ठीक है। और लास्ट का 2 बच जाएगा इस तरह से, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अगर हम 16 और 2 का गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है।
और इनको जोड़ने या फिर घटाने पर कितना लाना है हमें, माइनस के 14 लाना है। अगर हम दोनों नंबर प्लस प्लस के लेंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, लेकिन हमें 18 नहीं चाहिए, हमें माइनस के 14 चाहिए। तो हम 4 बार अलग अलग चिन्ह रख के देखेंगे। पहले हम प्लस प्लस रख लिए, तो प्लस प्लस रखने से हमारा काम नहीं बना, ठीक है। 32 तो आ जाएगा, 16 दूनी 32 आ जाएगा, लेकिन हमें माइनस का 32 चाहिए और जोड़ने या फिर घटाने पर हमें माइनस के 14 चाहिए। तो पहले हमने दोनों नंबरों को प्लस प्लस में रखा, तो प्लस प्लस जोड़ेगा तो प्लस के 18 आएगा, लेकिन हमें प्लस के 18 नहीं चाहिए, माइनस के 14 चाहिए। तो ऐसे आपको 4 बार अलग अलग चिन्ह रख के देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कौन सी चिन्ह रखने पर हमें -14 मिलेगा और गुणा करने पर माइनस का 32 मिलेगा। तो मैंने प्लस प्लस रख के देख लिया। अब मैं माइनस माइनस रखता हूँ, -16 और -2, तो माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस कितना हो जाएगा 18। तो ये इससे भी काम नहीं बना और गुणा करने पर 32 आएगा, जो कि प्लस का 32 आएगा, और हमें कितना चाहिए, माइनस का 32 चाहिए, क्योंकि -16 और -2 का गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस हमने रखा तब भी काम नहीं बना। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस रखेंगे और एक बार माइनस रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर प्लस के 16 रखा और माइनस के 2 रखा। अब 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। ये भी प्लस का बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का है। 16 में से 2 जाएगा तो प्लस का 14 बचेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस के 14 लाना है। तो मैंने प्लस के 16 लिया और -2 लिया, तो इससे भी काम नहीं बना, ठीक है। तो और हम चिन्ह बदलेंगे, अब की बार मैं -16 लूँगा और प्लस के 2 लूँगा। तो अब घटाएंगे प्यारे बच्चों, 16 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 14 बचेगा, और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हम यहाँ पर भी रख देते हैं। तो इस तरह से हमारे काम के नंबर कौन से हैं, यहाँ पर है -16 और प्लस के 2, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस आता है, और 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों शर्तें पूरी कर दी, माइनस के 32 भी आ जाएगा और माइनस के 14 भी आ गया। तो हमारे काम के नंबर कौन से हैं, हमारे काम के नंबर है -16 और प्लस के 2, ठीक है। तो मैं इतना सारा आपको क्यों समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको हर एक बिंदु समझ में आ जाए। मैं चाहता तो एक ही बार में यहाँ पर -16 लिख देता और +2 लिख देता और आगे हल कर देता, तो 3 स्टेप में गुणनखंड हो जाता, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक एक स्टेप समझा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले m की घात 2 का गुणांक जो भी होता है उसका पीछे गुणा कर देते हैं, पीछे वाले पद से। तो गुणा करने पर कितना लाना है हमें, माइनस के 32 लाना है। फिर इस 32 का गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने पर हमें 5 संख्याएं मिली, लेकिन 5 संख्याएं हमारे काम की नहीं, हमें 2 संख्याएं बनानी होती हैं, ठीक है। तो मैंने शुरू के 4 अंक का 4 संख्याओं का गुणा कर दिया, ठीक है, और एक संख्या बना ली, और एक संख्या अलग से मैंने 2 रख ली। फिर हमें यहाँ पर अलग अलग चिन्ह भी रख कर देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्याओं को माइनस लेना है और कौन सी संख्या को प्लस लेना है, क्योंकि माइनस और प्लस करेंगे, -16 और +2 करेंगे तो 16 में से 2 जाएगा तो माइनस के 14 बचेगा, और हमें माइनस के 14 चाहिए। अगर हम दोनों प्लस प्लस कर देते तो 18 हो जाता, जो कि हमारे काम के नंबर नहीं थे, इसलिए हमने कौन से नंबर लिए, -16 और +2, ठीक है। अब हमारा जो बहुपद है किस रूप में है, m के रूप में है, तो इनके पीछे हम क्या कर देंगे, m लगा देंगे, 16 के पीछे भी और 2 के पीछे भी, ठीक है। तो m की घात 2 वैसा की वैसा लिखा हमने, और 14m को लिख सकते हैं, -14m को लिख सकते हैं -16m + 2m, ठीक है, और माइनस के 32 वैसा के वैसा, और इसमें हमें किससे भाग देना है, m + 2 से हमें भाग देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दो दो पदों का जोड़ा बनाएंगे, शुरू के 2 पद और लास्ट के 2 पद। इन दोनों पदों में से m कॉमन निकलेगा, ठीक है, तो m माइनस कितना बचेगा, 16 बचेगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लिखेंगे, और यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, 2 निकलेगा, क्योंकि 32 में भी 2 छिपा होता है। तो यहाँ से जब हम कॉमन निकालेंगे तो m
16 बचेगा। 2m में हम 2 से भाग देंगे तो m बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा। 32 में हम 2 से भाग देंगे तो 16 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी प्यारे बच्चों m-16 और यहाँ पर भी m-16 है, तो इसको भी बाहर कर लेंगे m-16, तो क्या बच जाएगा m+2 बच जाएगा। ठीक है, और इधर क्या चल रहा था, इधर चल रहा था m+2, वैसा का वैसा। अब इसमें हमें क्या करना है, m+2 से भाग देना है, तो लास्ट में m+2 से भाग दे देंगे और m+2 से m+2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, m-16 बचेगा और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने प्यारे बच्चों दूसरे भाग को भी हल कर लिया। इसका अगला भाग है प्यारे बच्चों 5p⁻² - 25p + 20। इसमें हमें भाग देना है p-1 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो अभी मैं डायरेक्ट आपको समझाऊंगा, इस तरह से यहाँ पर अलग अलग गुणनखंड करके नहीं समझाऊंगा। ठीक है, हमें बीच वाले पदों को तोड़ के लिखना होता है। जैसे कि -25 को क्या लिखा जा सकता है, -5 और -20, माइनस माइनस जुड़ता है ना, -5 और -20 मिलके कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा। और हमें गुणा करने पर कितना लाना है, गुणा करने पर 100 लाना है, क्योंकि 5 का गुणा 20 से करेंगे, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ठीक है, तो -5 और 20 का गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस बन जाता है, और 20 का गुणा हम 5 बार करेंगे तो 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100। यानी कि -5 और -20 हम लिख सकते हैं -25 की जगह। ठीक है, बाकी संख्याएं वैसे की वैसे लिखते हैं, जैसे p⁻², 5p⁻² -25p की जगह हम लिख सकते हैं -5p और -20p और प्लस के 20। इसमें हमें भाग देना है p-1 से। ठीक है, अब दो पदों का जोड़ा बनाकर हम कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों पदों में से कॉमन क्या निकलेगा, 5p निकलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पदों में 5p है, इधर भी p है और इधर भी p है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो 5p⁻² में हम 5p से भाग देंगे, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, p बचेगा, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा और p⁻² से 1p कट जाएगा, तो सिर्फ 1p बचेगा, और 5p से 5p पूरा कट जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, मैंने बताया था यहाँ पर जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर भी लिखते हैं, तो माइनस है तो माइनस लिखा। जब यहाँ पर माइनस चिन्ह होता है तो इधर वाला चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 20 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पदों में 20 है, तो p-1 बचेगा, है कि नहीं, क्योंकि 20 से 20 पूरा कट जाएगा तो 1 बचेगा, और प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आगे यहाँ पर माइनस है। जब भी यहाँ पर माइनस होगा तो इधर वाला चिन्ह बदल जाता है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ आकर प्लस हो जाता, फिलहाल यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आके माइनस हो गया। अब दोनों पदों में से क्या कॉमन है ये प्यारे बच्चों, यहाँ पर p-1 और इधर भी p-1 है, लेकिन इधर का p-1 हमने लिखना भूल गए थे, तो लिख लेते हैं। तो p-1 वापस से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5p-20, इसमें हमें भाग देना है p-1 से। ठीक है, तो p-1 से p-1 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5p-20। अगर हम यहाँ से भी कॉमन निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, क्योंकि 5p-20 है तो 20 में भी 5 छिपा है और आगे भी 5p है, तो यहाँ से हम 5 कॉमन निकालेंगे तो p-4 बचेगा। ठीक है, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। इसका अगला भाग है प्यारे बच्चों 4yz और इसका गुणनखंड करेंगे, तो बीच वाले पद को तोड़ के लिखेंगे। जैसे 6z है तो 6z को क्या लिख सकते हैं, 8z - 2z लिख सकते हैं, क्योंकि 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, और 8 का और 2 का गुणा करेंगे तो 16 भी आ जाएगा, है कि नहीं। 8 और -2 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस आ जाता है। तो इस तरह से हम 6z की जगह लिख सकते हैं 8z - 2z।
जेड की घात 2 वैसा के वैसा लिखेंगे। 6 जेड की जगह लिख सकते हैं हम 8 जेड माइनस 2 जेड माइनस 16 हमने वैसा के वैसा लिखा और इसमें भाग देना है 2y कोष्टक z प्लस 8 से। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे दो पदों का जोड़ा बनाकर। बाकी 4yz वैसा के वैसा लिखा हमने, यहाँ से हम z कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो क्या बच जाएगा z प्लस 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस लिखते हैं। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो इधर क्या बच जाएगा z प्लस 8 बच जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पर अगर माइनस चिन्ह हो तो इधर वाला चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या चल रहा था भैया, इधर चल रहा था 2y कोष्टक के अंदर z प्लस 8। ठीक है, अब दोनों पदों में से हम क्या करेंगे z प्लस 8 कॉमन निकालेंगे। तो इधर क्या चल रहा था 4yz और इधर कॉमन निकालेंगे z प्लस 8 और तो क्या बच जाएगा z माइनस 2 बच जाएगा और हमें भाग देना है 2y z प्लस 8 से। ठीक है, तो z प्लस 8 से z प्लस 8 कट जाएगा, y से y कट जाएगा और 2 से 4 कट जाएगा। कितनी बार में, 2 बार में, 2 बार में। ठीक है, तो क्या बच गया 2z कोष्टक z माइनस 2, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। इसका अगला भाग है प्यारे बच्चों 5pq कोष्टक p की घात 2 माइनस q की घात 2। इसमें हमें भाग देना है 2p कोष्टक p प्लस q से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल 5pq। इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, p की घात 2 माइनस q की घात 2 को लिख सकते हैं। एक बार जोड़ के लिख दो p प्लस q और एक बार घटा के लिख दो p माइनस q। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये सूत्र होता है भैया। कौन सा सूत्र, जब a की घात 2 माइनस b की घात 2 हो तो इसको एक बार जोड़ के लिखा जा सकता है और एक बार घटा के लिखा जा सकता है। जैसे कि a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये सूत्र है। तो सूत्र के हिसाब से हमने इसको भी इस तरह से लिख लिया, p की घात 2 माइनस q की घात 2 बराबर एक बार जोड़ के लिख दिया और एक बार घटा के। और इसमें हमें भाग देना है किससे प्यारे बच्चों, 2p कोष्टक p प्लस q से। ठीक है, तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को हम काट लेते हैं। तो p प्लस q से p प्लस q कट जाएगा। ठीक है, p से p कट जाएगा तो यहाँ पर बच क्या जाएगा 5/2 और साथ में इधर क्या है q और कोष्टक के अंदर p माइनस q, यही हमारा उत्तर आ जाएगा 12xy। और कोष्टक के अंदर है 9x की घात 2, तो 9x की घात 2 को लिख सकते हैं हम प्यारे बच्चों 3x की घात 2, क्योंकि 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। x की घात 2 को लिख सकते हैं कोष्टक x की घात 2, इस तरह से। तो मैंने क्या किया, इसको भी और इसको भी एक साथ लिख दिया, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और x की घात 2 का मतलब x की घात 2। कहने का मतलब 9x की घात 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह से 16y की घात 2 को लिख सकते हैं 4y की घात 2, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है और y की घात 2 का मतलब y की घात 2। ठीक है, इसमें हमें किससे भाग देना है 4xy कोष्टक 3x प्लस 4y। ठीक है, इससे भाग देना है 12xy वैसा कि वैसा लिखा, इसको एक बार जोड़ के लिख देंगे और एक बार घटा के लिख देंगे। तो 3x प्लस 4y और एक बार घटा के लिख देंगे 3x माइनस 4y। इसमें हमें भाग देना है पर बच्चों 4xy कोष्टक के अंदर 3x प्लस 4y, इससे हमें भाग देना है। और इसको हम क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये सूत्र है a की घात 2 माइनस b की घात 2 हो तो एक बार जोड़ के लिख दो और एक बार घटा के लिख दो, यानी कि a प्लस बी और
a माइनस बी, इस तरह से। अब नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या काट लेते हैं, जैसे 3x प्लस 4y और 3x प्लस 4y, ये कट जाएगा। xy से xy कट जाएगा, 4 की टेबल से 12 3 बार में कट जाएगा, और क्या बच गया, यही हमारा उत्तर आ जाएगा 3 कोष्टक 3x माइनस 4y, यही हमारा उत्तर आ गया। अगला भाग है प्यारे बच्चों 39y की घात 3 कोष्टक 50y की घात 2 माइनस 98, इसमें हमें भाग देना है 26y की घात 2 कोष्टक 5y प्लस 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। 39 को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 13 कितना होता है, 39 होता है। ठीक है, और y की घात 3 को हम लिख सकते हैं y की घात 2 गुणा y लिख सकते हैं, y की घात 2 गुणा y लिख सकते हैं, क्योंकि जब आधार सेम होता है और गुणा में होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। y की घात 2 और y की घात 1 मिलके कितना हो जाएगा, y की घात 3। कहने का मतलब हम y की घात 3 को इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं, y की घात 2 गुणा y, इसकी घात कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 होता है। जब आधार सेम होता है और गुणा में होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो उसी तरह से हम y की घात 3 को तोड़ के इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग देना, तो 50 में 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 25, और y की घात 2 वैसा की वैसा, माइनस 98 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 49। ठीक है, और इसमें हमें किससे भाग देना है, 26y की घात 2 कोष्टक 5y प्लस 7 से, तो 26 को लिख सकते हैं 13 दूनी 26। ठीक है, और y की घात 2 वैसा की वैसा लिखेंगे, गुणा y की घात 2 वैसा की वैसा लिखा हमने। और इधर क्या है प्यारे बच्चों, 5y प्लस 7। ठीक है, 13 से ये 13 कट जाएगा, y की घात 2 से y की घात 2 कट जाएगा, और 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा प्यारे बच्चों, सिर्फ इधर से 3 बचा है, और इधर ये सूत्र बन रहा है। ठीक है, कौन सा सूत्र बन रहा है प्यारे बच्चों, a की घात 2 माइनस b की घात 2 वाला। 25y की घात 2 को लिख सकते हैं यहाँ पर हम 5y की घात 2। ठीक है, माइनस 49 को लिख सकते हैं 7 का वर्ग, क्योंकि 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। और इसमें हमें भाग देना है किससे प्यारे बच्चों, 5y प्लस 7 से। ठीक है, 5y की घात 2 माइनस 7 की घात 2, इसको लिख सकते हैं एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, यानी कि 5y प्लस 7 और 5y माइनस 7, इस तरह से। और इसमें हमें किससे भाग देना है, 5y प्लस 7 से, तो 5y प्लस 7 से 5y प्लस 7 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 कोष्टक 5y माइनस 7, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 के सभी भागों को हल कर लिया। अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।